दोस्तों, आज की कहानी है एक सुंदर लड़की और एक बीस्ट की। तो इतनी प्यारी लड़की की वीडियो देखने के लिए अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें। स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने बच्चों को ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी सुना रही थी। वो बताती है कि बहुत साल पहले एक मर्चेंट होता है जिसके 3 बेटे और 3 बेटियां होती हैं और वो बहुत ही अमीर होता है। पर एक हादसे में उसकी शिप डूब गई जिसकी वजह से उसका बिजनेस पूरी तरह से डूब गया। मर्चेंट की सबसे छोटी बेटी थी बेल, जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहती थी। उसे ऐशो आराम की दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन वो मर्चेंट अपने बच्चों को बताता है कि उनकी डूबी हुई शिप गवर्नमेंट को मिल गई है और वो उसे लेने जा रहा है। वो अपने बच्चों से पूछता है कि उनके लिए क्या लेके आए, तो उसकी बेटियां महंगी महंगी चीजों की ख्वाहिश करती हैं। दूसरी तरफ बेल कहती है कि उसके लिए सिर्फ एक रोज ले आना, मेरे लिए यही बहुत है। अब मर्चेंट अपने एक बेटे को लेके शहर पहुंचता है जहां गवर्नमेंट के अफसर बताता है कि ये शिप नहीं मिलेगी क्योंकि बैंक ने उसे अंडरटेक कर लिया है। वो जब परेशान होके मुड़ता है तो देखता है कि उसका बेटा वहां नहीं होता। उसे ढूंढते ढूंढते वो एक बार में आ पहुंचता है जहां पर कुछ गैंगस्टर्स उस मर्चेंट का नाम सुन के उसे गन पॉइंट पे ले लेते हैं क्योंकि मर्चेंट का बेटा उन लोगों से पैसे लेके भाग गया था। तो अब वो लोग मर्चेंट से अपने पैसे मांगते हैं। वो किसी तरह से उस शहर से अपना घोड़ा लेके भाग जाता है। रास्ते में बहुत ही बर्फबारी होती है और उसके घोड़े की तबीयत खराब होने से वो गिर जाता है। मर्चेंट की भी तबीयत खराब हो रही थी पर वो घोड़े को छोड़ के वहाँ से पैदल ही निकल जाता है। कुछ ही दूरी में उसे एक आलीशान महल दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाता है तो देखता है कि खाने की टेबल पे ढेर सारा खाना पड़ा होता है और भी काफी महंगी चीजें पड़ी होती हैं जो उसकी बेटियों ने मंगवाई थी। वो वहाँ से अपनी बेटियों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए सामान उठा लेता है। तभी वहाँ उसका घोड़ा आ जाता है जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो गया होता है। मर्चेंट खुश होता है और सामान और घोड़े को लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे बहुत सारे रोज लगे हुए दिखाई देते हैं तो उसे अपनी बेटी की याद आती है। वो वहाँ से एक रोज तोड़ लेता है। तभी वहाँ एक बीस्ट आ जाता है जो मर्चेंट पे हमला कर देता है। मर्चेंट उसे बताता है कि ये रोज उसने अपनी बेटी के लिए तोड़ा है जिसे वो बहुत प्यार करता है, मगर बीस्ट माफ नहीं करता और कहता है कि तुम्हारे पास एक ही दिन है अपने घर वालों को मिलने का। वो उस घोड़े पर जादू करेगा जिससे ये घोड़ा उसे कल रात तक वापस ले आएगा और अगर वो वापस नहीं आया तो बीस्ट उसके घर पहुंच जाएगा और उसके साथ साथ इस गुनाह की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। बीस्ट ये भी कहता है कि इसका जरूर ध्यान रखना कि एक रोज के बदले उसे एक जान चाहिए। घर पहुंच के मर्चेंट अपने बच्चों को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो ये भी बताता है कि जब उसने महल से ये सब लिया तो बीस्ट को कोई दिक्कत नहीं हुई, पर जब उसने एक रोज तोड़ा तो बीस्ट ने उस पर हमला कर दिया और ये भी बताया कि उसे अपने बच्चों की जिंदगी के खातिर कल सुबह वापस जाना होगा उसी महल में। ये सुन के बेल को लगता है कि ये मुसीबत उसकी वजह से आई है, इसलिए अगली सुबह होने से पहले बेल अपने पिता को कमरे में बंद करके उनका घोड़ा लेके जंगल में चली जाती है। जंगल में पहुंचने के बाद उसे आगे का रास्ता बंद मिलता है। तब वो घोड़े के कान में बोलती है कि मुझे बीच तक ले चलो, जिसके कारण आगे के सारे पेड़ और झाड़ियां अपने आप ही हट जाती हैं। फाइनली बेल उस महल तक पहुंच जाती है पर उसे उस महल में कोई नहीं दिखता। उसे पूरा महल घूमने पर एक वेल दिखाई देता है जहां पे वो अपने जख्म वाले हाथ धोती है, लेकिन उस वेल के पानी से उसका हाथ के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। आगे बढ़ने पर उसे एक बहुत ही प्रिटी ड्रेस दिखाई देती है जिसे वो पहन लेती है। उस ड्रेस में बेल बहुत ही प्रिटी लग रही थी। वो जब नीचे आती है तभी उसके पीछे बीस्ट आ जाता है। बेल को महसूस हो जाता है कि उसके पीछे कोई है तो वो बीस्ट को बता देती है कि अपने डैड की जगह वो यहाँ पर आई है, आप चाहो तो मेरी जान ले लो। मगर बीस्ट उसकी जान लेने के बजाय उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाता है जहाँ पे बहुत सारी डिशेस रखी हुई थी। बीस्ट उसे खाने को कहता है। तभी बेल को एक कांच के गिलास में बीस्ट की परछाई दिख जाती है और बेल काफी डर जाती है। इससे पहले बेल कुछ बोल पाती बीस्ट वहाँ से चला जाता है। रात में सोते टाइम बेल को सपने में बीस्ट का पास्ट दिखाई देता है। वो देखती है कि दरअसल बीस्ट एक बहुत ही सुंदर प्रिंस होता है जो एक गोल्डन हिरन का शिकार करने में जाता है। जब वो वापस आता है तब एक प्रिंसेस उसे बोलती है कि मुझे ऐसे छोड़ के मत जाया करो,
वो प्रिंसेस प्रिंस को बोलती है कि तुम इस हिरन को भूल क्यों नहीं जाते। तभी वो प्रिंस एक डिमांड रखता है जिससे बेल की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि वहाँ एक नई ड्रेस रखी हुई है। बेल वो ड्रेस पहन के बाहर जाती है जहाँ उसे एक हिरन दिखाई देता है। बेल उसका पीछा करती हुई प्रिंसेस की कब्र तक पहुँच जाती है जो कि रोज ट्री के नीचे थी जहाँ पे बेल के पिता ने रोज तोड़ा था। ये सब देखने के बाद बेल के मन में बीस्ट के बारे में जानने की और इच्छा जाग उठती है, तो वो डाइनिंग टेबल पे बीस्ट का इंतजार करती है जहाँ पे बीस्ट बेल को कहता है कि अगर तुम मुझसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लोगी तो तुम्हें अपने महल की रानी बना के रखूंगा। पर बेल मना कर देती है। वो बीस्ट को बोलती है कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो और मैं ऐसे कैसे किसी को एक्सेप्ट कर लूं जो मुझे पसंद ना हो। ये सुन के बीस्ट वहाँ से निकल जाता है और बेल अपने रूम में आके सो जाती है। बेल को फिर से सपना आता है जहाँ प्रिंस सबके सामने ऐलान करता है कि वो जल्द ही पिता बनने वाला है। तभी प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें अपना वादा याद है ना, तुम्हें उस गोल्डन हिरन को भूलना होगा। मगर प्रिंस इस बात पे कोई जवाब नहीं देता। कुछ दिनों बाद बेल बीस्ट के सामने प्रस्ताव रखती है कि उसे अपने घर वालों से मिलने जाने दे, तो बीस्ट मना कर देता है। बेल उसे कहती है कि अगर वो बीस्ट के साथ डांस करेगी तो क्या बीस्ट उसे कुछ देर के लिए अपने घर जाने देगा। बीस्ट मान जाता है। फाइनली ये दोनों एक कपल डांस करते हैं जो कि काफी रोमांटिक होता है। डांस के दौरान बेल बीस्ट के चेस्ट पे सर रखती है जिससे बीस्ट को लगता है कि बेल को भी उससे प्यार हो गया है, तो वो इस बारे में बेल से पूछता है, जिसे सुन के बेल बीस्ट को धक्का मार देती है और कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हो सकता क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो। ये सुन के बीस्ट को दुख के साथ गुस्सा भी आता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें प्रिंसेस का स्टैचू दिखाया जाता है जिसकी आंख में से आंसू निकल रहा होता है। अगली सुबह बेल की आंख खुलने पर बीस्ट उसे अपने घर जाने की इजाजत दे देता है और साथ ही उसे हीलिंग वाटर देता है और कहता है कि तुम एक दिन में वापस आ जाना। घर पहुंच के बेल को पता चलता है कि उसके भाई ने जिन लोगों से उधार लिए थे वो लोग अभी तक उसके पीछे पड़े हैं और साथ ही अंदर जाकर उसे ये भी पता चलता है कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। बाहर बेल के भाई को उसके सामान में एक रेड डायमंड मिलता है जिसे देखकर उसे लगता है कि महल में बहुत ही सारा सोना होगा और उस सोने को लेके वो अपना सारा कर्जा उतार पाएगा। ये सोच के वो वहाँ से महल की ओर निकल पड़ता है। वहाँ बेल को दिखाया जाता है जो अपने पिता के पास सो रही होती है, जहाँ उसे दोबारा से प्रिंस का सपना आता है। प्रिंस को फाइनली वो गोल्डन डियर मिल जाता है और उसका शिकार भी कर लेता है। तीर लगने पर हमें पता चलता है कि वो गोल्डन डियर और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस थी। प्रिंसेस एक ऐसी जीव थी जिसको इंसानों में बदलने की पावर थी और वो इंसानों की दुनिया में एक सच्चा प्यार ढूंढने आई थी जो उसे प्रिंस के साथ हुआ, मगर प्रिंस उसके प्यार को समझ नहीं पाया। प्रिंसेस के फादर जो हेवन के राजा थे वो प्रिंस को शराब देकर बीस्ट में बदल देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा रूप तभी वापस आएगा जब कोई सुंदर लड़की तुम्हें दिलो जान से प्यार करेगी, लेकिन इतने भयानक बीस्ट से कौन ही प्यार करेगा। अब बेल का भाई गैंगस्टर्स को वो रेड डायमंड दिखाता है और बोलता है कि तुम लोगों को मैं बहुत अमीर बना दूंगा, तुम्हारा सारा कर्ज भी चुका दूंगा। अगली सुबह बेल को दिखाते हैं जो अपने पिता को हीलिंग वाटर पिलाती है जिससे उसके पिता की तबीयत ठीक हो जाती है। बाहर आने पे बेल को पता चलता है कि उसका घोड़ा तो उसका भाई ले जा चुका है। वहाँ दिखाते हैं कि बेल का भाई गैंगस्टर्स के साथ महल तक पहुँचने ही वाला था, जहाँ एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड उस प्रिंसेस की बॉडी में से गोल्डन तीर निकाल के गैंगस्टर को देती है और बोलती है कि हमारे लिए यही बहुत है, चलो वापस चलें। पर वो मना कर देता है और सभी मिलके महल में एंटर कर लेते हैं। अंदर आके ये लोग इतने कीमती चीजें देखकर पागल हो जाते हैं और सब कुछ उठाने लग जाते हैं, जबकि बीस्ट गुस्से में ये सब चीजें देख रहा था। बेल वहाँ महल तक पहुँचने की पूरी कोशिश करती है पर झाड़ियों की वजह से पहुँच नहीं पाती। फिर वो भगवान से रिक्वेस्ट करती है कि किसी तरह उसे महल तक जाने दे और उसके कहते ही एक बार फिर से सारे पेड़ और झाड़ियां साइड हो जाती हैं। बीस्ट के ब्रदर्स जो उस हादसे के बाद मॉन्स्टर में बदल जाते हैं वो बीस्ट के साथ मिलकर सब गैंगस्टर्स का बहुत ही बुरा हाल करते हैं। वो कईयों को तो पैर से ही कुचल देते हैं और जैसे ही वो बेल के भाई को मारने वाले होते हैं बेल उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। बीस्ट सबको रोक देता है। इसी मौके का फायदा उठा के एक गैंगस्टर बेल की गर्दन पर चाकू रख देता है और बीस्ट
को वापस जाने को बोलता है। तभी बेल की गर्दन में से एक खून की ड्रॉप नीचे जमीन पर गिरती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रोज उग आता है। ये देख के वो गैंगस्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मौके का फायदा उठा के बेल वहाँ से भाग जाती है। बीस्ट उस गैंगस्टर को मारने ही वाला होता है तो बेल एक बार फिर सामने आ जाती है और कहती है कि प्लीज इन सबको यहाँ से जाने दो, और वैसे भी अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तभी वो गैंगस्टर उस गोल्डन तीर को बीस्ट की छाती पे मार देता है। बीस्ट के मरते ही वहाँ सब तबाह होने लगता है। वहाँ की मैजिकल ब्रांचेस सबको मारने लगती हैं। बेल अपने भाई की मदद से बीस्ट की बॉडी को महल के अंदर ले आती है और हीलिंग वाटर में डाल देती है। बेल बीस्ट के चेस्ट से तीर निकाल देती है। तीर निकालते ही बीस्ट होश में आ जाता है। तभी बेल बीस्ट को अपने प्यार का इजहार कर देती है। बेल का इजहार करते ही सभी ब्रांचेस वापस चली जाती हैं। इसके साथ इस लेडी की स्टोरी भी खत्म हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि जो अपने बच्चों को स्टोरी सुना रही थी वो बेल खुद ही थी, जो अपने पिता प्रिंस और अपने दोनों बच्चों के साथ एक घर में रह रही होती है। तभी हमें दिखाते हैं वो प्रिंस गार्डन में काम कर रहा होता है और बेल वहाँ आ जाती है। लास्ट में हमें इस कपल की रोमांटिक किस दिखाई देती है और इसी प्यार भरे सीन के साथ हमारी मूवी भी खत्म हो जाती है। ऐसी और मूवीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी।